बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा एक दुखद खबर है। एनसीबी के पास कुछ ना कुछ जरूर सबूत आए होंगे। यदि सबूत मिलते हैं उनके खिलाफ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गए। एक बार फिर से एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आई एनसीबी की रडार पर। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज सुप्रीम। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में फंसी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती एनसीबी की रडार पर आ गई हैं। आपको बता दें कि एनसीबी ने इस केस में चार्ज ड्राफ्ट की है, जिसमें रिया और उनके भाई समेत कुल 35 लोगों पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का चार्ज लगाया है। इतना ही नहीं, इसमें सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने का आरोप भी लगा है। तो इन सब के बीच हमने जब लोगों से बात की, उनसे सवाल किए, तो आप खुद देखिए कि लोगों ने इस पर क्या कहा। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सुशांत सिंह राजपूत के कितने बड़े फैन हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में काम किया, जिस तरीके से उन्होंने अपना फेम कमाया और जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे करियर को डेवलप किया, लेकिन दुख पहुंचता है क्योंकि जहां पे करियर की शुरुआत उनको मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने करियर के बीच में इस तरीके से उनको जाना बॉलीवुड के लिए क्योंकि बहुत बड़ा एक दुखद खबर है। क्योंकि देखिए, कई फैंस हैं, मैं ही नहीं, सदमे में सब रहे जिस तरीके से उनकी सस्पेंस भरी मौत हुई। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत आगे तक जाना चाहिए था। तो सर, एनसीबी ने अब जाके रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। इवन उनके भाई और भी 35 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है और उसमें ये मामला बताया है कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और जो अन्य लोग हैं वो ड्रग्स खरीदते थे और वो सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाते थे। इवन उन्हें उकसाते भी थे कि वो ड्रग्स ले। तो इस बात में आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है? देखिए, सब एनसीबी ने जो चीज़ें दर्ज करी है, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, देखिए कि न्याय प्रक्रिया है और जांच होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से उन संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई। और रही बात ड्रग्स की, तो देखिए पूरा मामला ड्रग्स से ही भरा हुआ था। शुरुआत से ही कहीं ना कहीं ड्रग्स एक ऐसा जड़ था जो पूरे मामले के बीच में हमको दिखाई देता है। और ऐसे में चाहे एनसीबी की बात करें, चाहे मुंबई पुलिस की बात करें, तमाम जो कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया के दौरान जो भी संस्थाएं हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी है देखिए, क्योंकि सबके दायरे में सबको होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पहुंचते हैं किसी भी जड़ तक, तो आपको हर इंसान को एक जड़ से और शक के भरे निगाहों से देखना ही पड़ेगा। और एनसीबी यही कार्य कर रही है। जांच होने दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। और ड्रग्स का जैसा मामला है, चाहे रिया चक्रवर्ती की बात हो, तमाम उनके और भी जो लोग हैं वो किस तरीके से इनके इसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो एक एनसीबी के हाथ में, तो एनसीबी पे छोड़ देना चाहिए इसको। सर, मेरा सवाल एक ये भी है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उन्होंने सुसाइड जब किया था, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी हस्तियों के राज खुलते आए कि ये भी ड्रग्स लेते थे। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, भारती सिंह, एक एक करके सबके पोल खुलती गई ड्रग्स के मामले में। तो बॉलीवुड में ऐसा है कौन, आप मुझे बता दीजिए एक ऐसा नाम। और ये आज की बात तो नहीं है ना, ये आप देखिए 90 के दशक से पहले की आप बात कर लीजिए। ऐसे बड़े बड़े स्टार हुए हैं, को स्टार भी हुए हैं, जिनका नाम इन तमाम ऐसे चीज़ों में संलिप्त भी रहा है। अब अगर आप ये कह देंगे कि हाँ सिर्फ सुशांत राजपूत और उनके करीबी, तो मुझे लगता है ऐसे नहीं, तो पूरे बॉलीवुड की आप कहीं ना कहीं जांच करवाइए ना। हर एक घर की, हर एक व्यक्ति की तलाशी ली जाए। इसमें करीबी जो माना जाए सुशांत सिंह राजपूत के, वो रिया चक्रवर्ती रही हैं और उन पे ही विवादों की सुइयां अटकी हुई हैं। इस पे सबसे बड़ा सवाल अगर किसी पे उठता है तो वहाँ के प्रशासन पे उठता है। प्रशासन क्या कर रही है? 3 साल इस केस को हो गया, अभी तक कोई दोषी नहीं पाया गया उसमें। और महाराष्ट्र में तो ऐसी चीज़ें हमें निरंतर देखने को मिलती है। प्रशासन सबसे बड़ा सवाल है वहाँ पे। प्रशासन सोता क्यों रहता है? सुशांत राजपूत एक बड़ा नाम था, बिहार से वो बंदा आया, अपना नाम कमाया, उसने अपने डेली शॉप के जरिए अपनी करियर की शुरुआत करी, एक एक चीज़ों पे उसने गौर फरमाया। और देखिए इस तरह के हालात अगर होते हैं तो इस पे प्रशासन की लापरवाही सबसे बड़ी है। तो मुझे लगता है प्रशासन को इस पे सबसे अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, दोनों। सर, आपने प्रशासन की बात की है, तो जब वहाँ पे जो महाराष्ट्र की सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी, उन पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाया और उन्हें बचाया भी। तो ये क्या उनके जो इल्ज़ाम है लोगों के सही हैं? देखिए, महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और रही बात आरोप और प्रत्यारोप, देखिए सियासत आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी जनता के प्रति होती है कि आप हर जनता की आप सुरक्षा कैसे करते हैं।
अगर मान लीजिए मैं किसी राज्य का मुख्यमंत्री हूँ तो मेरी संवेदना, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे संज्ञान में कोई मामला आता है तो मैं अपने अंडर आने वाले तमाम संस्थानों को ये आदेश दूँ कि सही तरीके से न्याय हो, प्रक्रिया हो, पुलिस सही तरीके से काम करें। अगर इस पर भी अगर काम नहीं होता है तो मुझे लगता है कि बेहद दुखद है। और देखिए, रही बात जनता के विश्वास की, तो जनता का विश्वास ऐसा उठा कि उद्धव सरकार ही उठ गई है। तो महाराष्ट्र की बात करना तो मुझे लगता है कि सही नहीं है। सर, आप सुशांत सिंह राजपूत के कितने बड़े फैन हैं? निश्चित रूप से जो भी हिंदुस्तानी फिल्म देखता है और जिस तरीके से उसने अच्छी एक्टिंग करता था और अच्छा व्यक्तित्व का मालिक था, तो निश्चित रूप से सारे लोग ही उसे प्यार करते थे। तो हम फैन हैं निश्चित रूप से। ठीक है, तो जैसे कि अब हमने देखा है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और ये भी कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ही वो शख्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने में उन्हें उकसाती थी। तो इसकी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून पे हमारा पूरा विश्वास है भारत के। यदि सबूत मिलते हैं उनके खिलाफ और वो वास्तव में दोषी हैं और उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सज़ा होनी चाहिए। चूँकि ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है जो नौजवानों को खा रही है और मैं निश्चित रूप से चेयरमैन दिल्ली प्रदेश शिया पसरो मेहंदी माजिद ड्रग्स के सब ज़्यादा अगेंस्ट हूँ और मैंने अपने कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी ड्रग्स के खिलाफ किए हैं। तो मेरे हिसाब से उन्हें कानूनी रूप से इतनी सख्त सज़ा मिले जिससे आने वाली नस्लों को इस बात का मैसेज जाए कि ये काम कितना बुरा है। एक मासूम उभरते हुए एक्टर के खिलाफ इस तरीके से साजिश रचना ड्रग्स जैसे में, तो निश्चित रूप से हम भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि सख्त से सख्त सज़ा जो है चक्रवर्ती को दी जाए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत 35 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है और उनमें ये मामले हैं कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शुएब और जो अन्य लोग हैं वो सुशांत सिंह राजपूत को उकसाते थे ड्रग्स लेने के लिए। इवन वो खुद खरीद कर उनको देते थे ड्रग्स। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखें, सच्चाई तो भगवान ही जानता है या जो चला गया बेचारा दिवंगत आत्मा वो ही जानता था। कि अब रहा सवाल राजपूत जी का, तो वो राजपूत जी कोई देखो छोटे बच्चे तो थे नहीं, ठीक है ना। वो इस इंडस्ट्री के अंदर एक इस्टेब्लिश एक्टर हो चुके थे, अच्छे खासे मैच्योर आदमी थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे। अब कोई किसी को ज़बरदस्ती तो मुंह में चीज़ रखता नहीं है। अब रहा सवाल देने का नहीं देने का, तो मैडम ये जिस इंडस्ट्री से वो ताल्लुक़ रखते हैं शो बिजनेस के अंदर, वहाँ ये चीज़ें बड़ी आम हैं, बहुत कॉमन है। चाहे वो शाहरुख खान के बेटे का केस रहा हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस रहा हो, या इससे पहले भी बहुत से एक्टर्स बच्चे थे जो इन सब चीज़ों के लिए इन्वॉल्व रहे हैं और उनके पेरेंट्स ने ये बात कबूल करी कि ये सब चीज़ें इस इंडस्ट्री के अंदर चलती हैं और ये बड़े बड़े बच्चे, घर के बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं। अब उसको उकसाया गया नहीं उकसाया गया ये जांच का विषय है, ये तो एजेंसी पता करके बताएगी। अब ये सच्चाई जो है या तो रिया चक्रवर्ती जानती है या फिर वो जो मर गए बेचारे राजपूत जी है वो जानते थे या भगवान जानता है। मैं या आप इस चीज़ को डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। उकसाया था नहीं उकसाया था, भैया मैंने तो देखा नहीं कि उन्होंने उकसाया या नहीं उकसाया। तो जिस तरह से वैसे रिया चक्रवर्ती पर इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि उनका हाथ है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या सच में रिया चक्रवर्ती का हाथ है सुशांत सिंह की मौत का? हाथ था या नहीं है, ये तो इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है उसका? या तो पैसा होगा, इसके अलावा तो कोई और मोटिव होगा नहीं। और जहाँ तक चक्रवर्ती जी का सवाल है, रिया चक्रवर्ती का, तो मेरे ख्याल से शायद वो भी इंडस्ट्री के अंदर अच्छी खासी इस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस थी और अब उनके क्या रीज़न रहे हैं, क्या वजह रही है कि वो उन्होंने क्यों उसका मर्डर करा, ये तो देखें जी जहाँ एजेंसी वाले ही बता सकते हैं। मैं इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। उनका क्या वजह थी, क्यों अगर उन्होंने उसको जानबूझ के लत लगाई या उसको आदी बनाया तो उसके पीछे उनका मोटिव क्या था, ये तो जी एजेंसी वाले बता करके बता सकते हैं। इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता, ये आप भी कुछ नहीं बोल सकते। क्यों लगाई, किसने लगाई, फिर वही बात, सुशांत राजपूत जी भी कोई छोटे से बच्चे तो थे नहीं कि उनके मुंह के अंदर चम्मच से दूध में मिला के दे दिया गया हो। उनको भी पता होना चाहिए कि वो जिन लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हैं या जो उनकी गर्लफ्रेंड है या जो भी उनके साथ यार दोस्त हैं, वो किस तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं या उनका उठना बैठना किस लोगों के साथ में, उनकी आदतें क्या हैं, वो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें उनको पता रही होंगी। उसके बावजूद भी अगर वो ड्रग्स लेते थे उनके साथ में, तो ये तो फिर उनकी अपनी गलती भी मानी जा सकती है। इसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती ने उनको फीडर के अंदर भर के तो पिलाई नहीं होगी। उन्होंने अगर ड्रग्स ली है तो वो जानबूझ के ही ली होगी। उनको पता होगा कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड ये मुझे दे रही है तो ये क्या है,
कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिला के तो उसको पिलाई नहीं होगी। तो अब बहरहाल वो दिवंगत आत्मा है, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ये मोटिव रहा होगा कि वो जानबूझ के उसको दिया हो गया हो उसको। रहा सवाल पैसे का, अब जो भी उसकी जायदाद या पैसा जो भी कुछ था तो उसके लिए तो दुश्मन उसके और भी हो सकते हैं, उसके परिवार वाले भी, जैसा सुनने में आ रहा था कि भाई या बहनों का भी शायद कुछ नाम आ रहा था उसके अंदर। अब खाली अगर रिया चक्रवर्ती को ही टारगेट करके कुछ बात बनाई जा रही है या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो ये तो जी देखो फिर जांच का विषय तो वही एजेंसी वाली खुलासा कर सकते हैं। मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। जहाँ तक मेरी समझ है वो यही है कि राजपूत जी कोई नासमझ बच्चे नहीं थे कि उनके साथ में अनजाने में या उनको पर्दे में रख के ये चीज़ें करी जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी को कोई इतना नासमझ है कि उसको ही नहीं पता कि वो जो उसको दिया जा रहा है वो ड्रग्स है या चॉकलेट है या लॉलीपॉप है। सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड रही है रिया चक्रवर्ती, उनके खिलाफ आए दिन कोई ना कोई खुलासे होते जा रहे हैं, जिसपे एनसीबी ने अभी हाल ही में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है, उनके भाई के खिलाफ भी की है और अन्य 35 लोगों के खिलाफ की है, जिसमें ये मामला दर्ज है कि वही ड्रग्स खरीदती थी और वो सुशांत सिंह राजपूत को देती थी और उन्हें उकसाती भी थी कि वो ड्रग्स ले। तो इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, सच्चाई की जहाँ तक बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस टाइम काफ़ी ये मामला पॉलिटिसाइज हो गया। रिया चक्रवर्ती को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, कुछ जांच उस टाइम किया और बीच में उनको जमानत भी मिल गई। तो अब जो जांच एनसीबी कर रही है, एनसीबी के पास कुछ ना कुछ ज़रूर सबूत आए होंगे और जो जांच चल रही, जांच प्रक्रिया जैसे पूरी होगी उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के जीवन पर करना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। अगर रिया चक्रवर्ती ने अपराध किया है तो उसका उनको दंड मिलेगा। जो भी उसमें लोग शामिल हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, उसको उन लोगों को सज़ा जो है मिलेगी। लेकिन सर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का केस जब से चल रहा है तब से रिया चक्रवर्ती का नाम टॉप पर आ रहा है। ऐसे में बहुत से लोग उनके पीछे आए हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत से खुलासे हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात होती है नज़दीकियों की बात है कि सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, तो नज़दीकियों में शायद उनका नाम सबसे ज़्यादा, नाम नज़दीक काफ़ी थी तो उनका नाम सबसे पहले ज़्यादा उछला। तो टारगेटेड हो जाता ना, मैं आपके साथ ज़्यादा हूँ तो अटैच हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो साथ में ज़्यादा रहता है उसी को क्या कहते हैं टारगेटेड किया जाता है। ऐसे मामलों में संगीत मामला है, सुसाइड का मामला, क्यों सुशांत सिंह ने सुसाइड किया ये तो कहना नामुमकिन है कि किसने ड्रग्स देकर उकसाया क्या, ये तो जब जांच का पूरा रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही पता लगेगा कि सच क्या और झूठ क्या है। क्योंकि पहले भी पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई किया था जब सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ था, जिन लोगों को नाम आया था उस टाइम पुलिस ने सबको हिरासत में लिया था, उसके बाद बेल पर छोड़ दिए गए थे। लेकिन अभी अगर एनसीबी कार्रवाई कर रही है तो एनसीबी के पास कुछ ना कुछ तथ्य तो जरूर मिलेंगे, तभी इन लोगों के खिलाफ दोबारा से ये फाइल रीओपन हुआ है। सर बात की जाए वहाँ के प्रशासन की, महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं उद्धव ठाकरे, उन पर ये इल्ज़ाम भी लगा था, लोगों ने लगाया था कि रिया चक्रवर्ती को बचाने में और सुशांत सिंह राजपूत के इस केस को दबाने में सीएम का, उनकी सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये बात कितनी जायज़ है? देखिए, ये पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक दल और चाहे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहते, इसमें हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। हम एज आम आदमी, आम जनता के तहत अगर देखें तो अगर केस फाइल हुई है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। सर सुशांत सिंह राजपूत का केस जब से चल रहा है, सुसाइड केस, तब से कई चेहरे सामने आए, कई नाम सामने आए, लेकिन जो सबसे फेमस नाम रहा है इस केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोएब का। तो अब जो एनसीबी है उन्होंने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है टोटल 35 लोगों के खिलाफ, और उसमें यह भी लिखा है कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोएब ड्रग्स खुद खरीदते थे और वो खुद सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाते थे और उन्हें उकसाते भी थे कि वो ड्रग्स ले। तो इस बात में आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है कि क्या सच में रिया चक्रवर्ती ही है इन सब के पीछे? कुछ परसेंट से देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी वो खरीदने तो जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है उसका भाई ही जाएगा लेने के लिए, उसको प्रोवाइड कराएगा। अगर वो कल्प्रिट है डेफिनेटली उनको सज़ा होनी चाहिए। जी। तो सर अगर देखा जाए जब से केस शुरुआत में अभी तक लटका हुआ है, अभी तक वो चल ही रहा है, बहुत से खुलासे निकलते आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में सुशांत सिंह की मौत के पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है? ड्रग्स से रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो रोक भी सकती थी, उसे मना कर सकती थी या किसी उसमें भेज सकते थे, हॉस्पिटलाइज कर सकते थे कि ड्रग नहीं ली जाए, उनकी फैमिली को बताया जाए कि ड्रग्स लेते हैं। अगर उनका कहना ही है, अगर जब वही प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्यों बताएंगे?
तो कल्पिट हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सर एक मेन क्वेश्चन ये है कि अगर पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो वहाँ की जो सरकार थी उद्धव ठाकरे, जो अब हाल में नहीं है, वहाँ के जो सीएम हैं शिंदे हैं, ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि क्या जब ये केस चल रहा था तब उद्धव ठाकरे ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये लोगों की इल्ज़ाम है, तो आप इससे कितने मतलब जायज़ हैं कि आपको क्या लगता है कि सच में उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी और रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश की थी? देखिए ये इतना बड़ा केस था, इतना बॉलीवुड इतना इन्वॉल्व था, आई डोंट थिंक सो। अगर मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोशिश भी की होगी या क्या, अगर क्या होगा तो अंदर से हमें इतना अपडेटेड नहीं है हम लोग, हो सकता है क्या हो और ना भी क्या हो, क्योंकि बॉलीवुड इतना ज़बरदस्त उनका उठा था बवंडर, तो मेरे को नहीं लगता कि तो बिना सोचे समझे हाथ डालेंगे इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल लोग। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा? क्या सच में इन सब के पीछे एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का हाथ है? बाकी आपको हमारी ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा।